गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एयर मैथ्स जोन। एक्चुअली हम पिछली वीडियो में हमारे 7th चैप्टर स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे। वो वीडियो बीच में कट हो गई थी, वो एक बार मैंने वैसे ही डाल दी, तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, हमने स्लोप किया था एक्चुअली हमारी पिछली वीडियो में कि स्लोप कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से अब सबको स्लोप निकालनी आ गई होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, आप सभी को पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस आपस में कभी भी कट ना हो, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलली चलती रहें और आगे जाकर भी कभी कट ना हो, तो वो दो लाइंस पैरेलल हैं। तो उनकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, कि स्लोप पे क्या कंडीशन होगी कि वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो देखिए, मान लिया फर्स्ट लाइन हमारी ये है और इसकी स्लोप है m1 और सेकेंड लाइन ये है, इसकी स्लोप है m2। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि इन दोनों लाइंस की स्लोप जो है वो इक्वल होगी, m1 इक्वल्स टू m2। इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस में भी मान लो ये दो लाइंस हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप सभी को पता है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और मान लिया ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है m2। तो इस पर कंडीशन होती है कि m1 और m2 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की। उसके बाद आती है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आप सबको पता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। 3 पॉइंट्स हैं मान लो हमारे पास, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर आएँ तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, हम मान लेते हैं 2 पॉइंट्स उठाए हमने, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, मान लिया x1 y1 है और ये मान लिया x2 y2 है और ये मान लिया x3 y3 है, ठीक है। तो हम पहले ये 2 पॉइंट्स उठाएंगे, इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, मान लिया वो m1 आई, ठीक है, वो क्या होगी, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले वीडियो में, दिस वन, ठीक है। फिर इन 2 पॉइंट से x2 y2 और x3 y3, इन 2 पॉइंट से हम इसकी स्लोप निकालेंगे, वो क्या होगी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, है ना। अगर ये दोनों स्लोप्स हमारी m1 और m2 इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। अब हम इन पे बेस्ड कुछ सम करते हैं। सबसे पहले आपको कल वाली वीडियो पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप निकालनी है आपने, फाइंड द स्लोप। आपने कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है ताकि मुझे समझ आए कि हाँ जी आपको समझ आया है, ठीक है। हाँ जी, क्या है, फाइंड द स्लोप। अगर हमारी जो लाइन है वो एंगल बना रही है, इफ द लाइन मेक्स एंगल, कितना दूँ बनाओगे, 150 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, करके देखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। फिर है स्लोप निकालनी है आपने, अगर वो लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से, उसका मैंने आज भी वैसे तो हमारा रिवाइज हो ही गया, क्या है पॉइंट्स 0, 3 एंड 3, 6, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। अब हम आगे कर रहे हैं, हम 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं MDC मैथ्स की। थर्ड क्वेश्चन 3 क्या है, डिटरमाइन x सो दैट द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से, 2,5 और x,3 और स्लोप दी हुई है 2, ठीक है। अब ये पॉइंट है हमारा x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2 और स्लोप दी हुई है 2। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने स्लोप का, m हमें 2 दिया हुआ है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो है 2, y2 कितना है 3 माइनस y1 5 अपॉन x2 x माइनस ये है x1, ये आ गया 2, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब क्या है, 3 - 5 इज़ -2, x - 2 इक्वल्स टू 2/1 लिख सकती हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 1 से किया -2, 2 को x से किया 2x, -2 को 2 से किया 4, ठीक है। अब इस 4 को इधर ले आइए, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 2x, और ये बना 2 बन गया, तो ये बना 2x, x कितना आ गया 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इधर आकर डिवाइड हो गया 1, दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू आ गई 1। दिस इज आंसर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम है, फोर्थ सम मैं नहीं करवाऊंगी, फोर्थ सम आपने करना है, फिफ्थ सम हम कर रहे हैं। फिफ्थ सम है, सबको दिख रहा होगा आई थिंक, कि हमें प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, A 2,3, B 1,4 और C -3,8। हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। मैंने क्या कहा था, कोलिनियर प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट्स उठाए, इनकी स्लोप निकाल दी m1 कैसे निकालेंगे, आपने लिखना है पहले लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइन करके बना रहे हैं हम, m1 किससे निकाल रहे हैं, a और b से, तो आप लिखेंगे a एंड b। अब स्लोप निकालिए, y2 - y1, आई थिंक अब आपको समझ आ गया, x2 - x1, 4 - 3 इज़ 1, ये बन गया जी हमारा -1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालते हैं, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अब मैंने बाद के 2 पॉइंट्स उठा लिए b एंड c, इन दोनों से स्लोप निकालिए m2, 8 - 4 अपॉन -3 -1। मैंने पहले ही कहा था ये पॉइंट पहले लिया है, तो ये पॉइंट इसके साथ वाला ही पहले लेना है, ठीक है। हाँ जी, 8 - 4 इज़ 4, -3 - 1 इज़ -4, दैट इज़ -1। दोनों की स्लोप इक्वल आ गई ना, ये भी -1, ये भी -1, यानी m1 इज़ इक्वल टू m2 आ गया। सो A, B एंड C आर कोलिनियर। यही तरीका है, लिखना भी ऐसे ही है। आपने एग्ज़ाम में कहीं कहो कि हाँ जी हमें पता नहीं था लिखना कैसे है, या ये या वो, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में भी हमें हम पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपने खुद करना है। सेवन्थ सम में पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लोप्स निकाल लो, वो दोनों इक्वल आ जाएंगी तो पैरेलल हो जाएगा, ये भी आपने खुद करना है। एट्थ में हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट से जो लाइंस बनेंगी उन्हें हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, पहले दोनों लाइंस की स्लोप निकालोगे, m1 और m2, उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे। अगर मल्टीप्लाई करके -1 आता है आपका, तो आप कहोगे कि वो परपेंडिकुलर है। आप सभी को पता है, अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गए हो गया। उसके बाद नाइन्थ सम देखिए। नाइन्थ सम में क्या है, इफ़ द लाइन थ्रो -4, y 1 and 3 is parallel to the line this find the ओके। अब नाइन्थ सम में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं -4, y और 1, 3, और कहा हुआ है ये पैरेलल है, इससे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल है किसके, जो इन 2 पॉइंट्स से लाइन बनेगी। मैं बताती हूँ आपको, -2, 5 एंड 0,7। हमें y फाउंड आउट करना है, पैरेलल हमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी स्लोप निकालते हैं, वही लाइन लिखनी है। इसको a मान लो पॉइंट को, इसको b मान लो, इसको c मान लो और इसको d मान लो। तो पहले लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। a एंड b से हमने लाइन ज्वाइनिंग ले ली और m2 ले लिया C एंड D से, ठीक है। अब m1 निकालते हैं। m1 के लिए ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, 3 - y अपॉन 1 ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये पॉइंट वाला -4, 3 - y अपॉन 1 + 4 हो गया, तो 3 - y अपॉन 5 आ गई पहली लाइन की स्लोप। अब हम निकालते हैं दूसरी लाइन की स्लोप इन दोनों पॉइंट से। मैं आगे लिख देती हूँ दोनों पॉइंट्स ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 2 मिनट, मैंने पहले ही कहा है मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। C पॉइंट है -2,5, C पॉइंट है -2,5,
और डी पॉइंट है हमारा 0,7, यस 0,7। तो अब m2 लिखते हैं इससे 7 - 5 अपॉन 0 - -2।